अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको? जी वर्दा, नुसरत, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोग अपनी मेल भेज देना, वर्दी को भी बता देना माइक ऑफ करना। हाँ जी, सिद्रा आवाज़ आ रही है? हाँ जी, म्यूट किया था मैंने। मैडम आई थी, वो बात कर रही थी मैम से। ओके, अभी तो सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं। अभी वेट कर लेते हैं 5 मिनट। ठीक है, हम लोग अब रिपीट करते हैं। लास्ट में मैंने आपको जो लेक्चर में टर्मिनोलॉजीज बताई थी, ठीक है, वो पढ़ाई थी, अच्छे से समझाई थी। अब आप मुझे बताएंगे ज़रा जो मैं पूछूंगी, ठीक है? ओके, वेरिएबल की डेफिनेशन महविश आप बताएं। डिफाइन वेरिएबल। वर्दा आपने नहीं बताना, ठीक है? अभी महविश बताए, मैंने महविश से पूछा है। महविश वेयर आर यू? आपको पूछ रही हूँ मैं, आपसे पूछा है मैंने। अच्छा जी, सबा आप बताएं। सबा ताहिर। $1500 कर देगी।
ओके बेटा मैं बोल ही नहीं रही थी, आप कैसे सुन सकते थे? म्यूट किया था। अच्छा जी, मेजरेबल क्वांटिटी आप ठीक से डिफाइन नहीं किया आपने, सबा ताहिर। अच्छा जी, नुज़रत आप बताएं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल? अच्छा जी, अभी मैंने नुज़रत से पूछा है कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और नुज़रत आप कहाँ, लेकिन जो किसी पे डिपेंड ना करे, इसको ठीक से डिफाइन करे ना। वो तो उससे समझ आ रही है कि इंडिपेंडेंट का मतलब यही होता है जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मैंने आपको ऐसे तो नहीं बताया था, मैंने जो जैसी डेफिनेशन मैंने बताई थी वैसे ही डिफाइन करें, ज़रा कुछ तो याद हो गए। वर्दा आप बताएं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्चुअली आज मैंने आपको सिर्फ वेरिएबल का ही बताना चाह रही हूँ कि इसकी आज मैंने डिटेल से टाइप्स बतानी है। ठीक है, कि कितनी टाइप्स हैं और कहाँ कहाँ हम वो वेरिएबल यूज़ करते हैं, इसलिए मैं आपसे पहले पूछ रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल है क्या। ठीक है, अच्छा ठीक है। Such variables that can be measured in an experiment. ठीक है, स्मोकिंग में गोज लंग कैंसर, और इसमें स्मोकिंग में आपको पता है कि जो स्मोकिंग है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, वर्दा ने बड़ी अच्छी डिफाइन किया, बहुत अच्छे से। और ठीक है, अभी मैं यार स्टूडेंट्स क्यों इतना लेट ज्वाइन करते हैं क्लास? अच्छा जी, ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है? आरफा नदीम बताएंगे ऑपरेशनल डेफिनेशन। व्हाट इज ऑपरेशनल डेफिनेशन? लास्ट क्लास में मैंने आपको एक कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन बताई थी और एक ऑपरेशनल डेफिनेशन बताई थी। आरफा नदीम, आप लोग क्यों इतना लेट रिप्लाई करते हैं?
ऑपरेशनल डेफिनेशन ये है, ठीक है। The definition or description of a study variable that specifies how it will be observed and measured in the study, कि हम अपनी स्टडी में वो चीज वेरिएबल को या जो हम स्टडी हमारा स्टडी वेरिएबल है, जो चीज हम जिसको भी डिफाइन करना चाहते हैं उसको आप अपनी स्टडी में कैसे ले रहे हैं, ठीक है। और हमने इसको अपने वर्ड से इसका मीनिंग बना के जो हम अपनी स्टडी पे अप्लाई कर रहे हैं ना, जिस तरह से नर्स है, तो मैंने आपको बताया था कि नर्स को हमने अपनी स्टडी में कैसे यूज करना है, उससे रिलेटेड डेफिनेशन हमने ऑपरेशनल डेफिनेशन अपने प्रोजेक्ट में डाल दी है, ठीक है। एक कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन होती है जो कि एज इट इज आपने किसी ऑथर की लेनी है, ठीक है। और ऑपरेशनल डेफिनेशन में आपने अपने वर्ड्स में जो अच्छा उसको डिफाइन करना है कि मेरी स्टडी में ये वेरिएबल कैसे यूज हो रहा है। कैसे मेजर नहीं करना बेटा आरफा नदीम, ये आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ना, इसलिए रिपीट कर रही हूँ ये चीज कि आपको क्लियर हो। हमने उस वेरिएबल को मेजर नहीं करना, ठीक है। मेजर तो बाद में करना है, हमने उसको कैसे डिफाइन करना है अपनी डेफिनेशन में, अपनी स्टडी में, ठीक है ना। क्या मतलब ले रहे हैं हम उस वर्ड का अपनी स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल है, नर्स को हम एक प्रॉपर उसकी जो डेफिनेशन है, ठीक है। हम अपनी स्टडी में अगर हम नेफ्रोलॉजी के पेशेंट्स पे, डायलिसिस के पेशेंट्स की नर्स की बात कर रहे हैं, तो हम अपनी स्टडी में वो नर्स का मतलब वो लेंगे जो डायलिसिस पे ड्यूटी कर रही है, ठीक है। हु केयर्स फॉर द सिक, फॉर द डायलिसिस पेशेंट, ठीक है। हमने वो मतलब लेना है, ठीक है। समझ आइए स्टूडेंट्स ऑपरेशनल डेफिनेशन की। ठीक है महवेश, ओके। हमने लास्ट में हाइपोथेसिस भी पढ़ लिया था। अच्छा मुझे ये बताओ सिमरा आप बताओ कि नल हाइपोथेसिस क्या है। नल हाइपोथेसिस, व्हाट इज नल हाइपोथेसिस? एक तरफ से खत्म कर ओके क्लास ये जो स्लाइड में नजर आ रही है ये स्पाइस के बारे में कुछ फंक्शन बताएं, कोई सिंपल बताएं, जल्दी से यानी डिटेल में बताएं, कोई ब्रीफ बताएं कौन कौन से फंक्शन आ रहे हैं, क्लास हैंडराइटिंग Null hypothesis tells there is no relation between two variables. और हाइपोथेसिस का मतलब आपको पता है ना क्या है? कोई प्रिडिक्टेड, हम किसी अपनी स्टडी में जो एक्सपेक्टेड और प्रिडिक्टेड रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स का डाल रहे हैं उसको हाइपोथेसिस कहेंगे, या कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं जो प्रिडिक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है, वो हाइपोथेसिस है। ठीक है। A statistical hypothesis that predicts there is no relationship between variables, the hypothesis that is subjected to statistical analysis. Okay. अच्छा जी, अच्छा जी, अब मुझे वही स्टूडेंट्स, मुझे 40 स्टूडेंट्स हैं और जो चैट करते हैं, जो हर रोज प्रेजेंट होते हैं, वही हमेशा मुझे नजर आते हैं। कोई नया बच्चा नजर ही नहीं आया।
और लास्ट में सब अपीयर हो जाते हैं। इसी तरह आप बताएं मुझे कि लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस क्या होती है स्टडी की, व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी। इसमें एंटीबॉडीज को एंटीबॉडीज करके इन्फेक्शन कॉज नहीं होने देते, एंटीबॉडीज को डिपेंडेंट और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। What is the limitations of the research study? ठीक है सिमरा, आपने ठीक बताया। अभी मैं सिद्रा से क्वेश्चन कर रही हूँ कि अभी कहाँ चले जाते हैं, जब जिससे क्वेश्चन करूँ वो सामने नहीं आता, लेट रिप्लाई आता, उतनी देर में दूसरे बच्चे का आ जाता है। Because there are not remaining antibodies which will work against this virus. नहीं सिद्रा, आपने गलत बताया है। जो रिजल्ट के इंटरप्रिटेशन में इम्पैक्ट करते हैं, क्या इम्पैक्ट करते हैं, कौन से रिजल्ट के इंटरप्रिटेशन में? मैं आपसे लिमिटेशंस की बात कर रही हूँ कि लिमिटेशंस क्या हैं। मैंने बड़ी डिटेल से बताया था लास्ट लेक्चर में आपको। यास्मीन आप बताएं कि व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ द रिसर्च स्टडी। तो आपसे पहले बेटा दूसरे लोगों का मैसेज आ जाता है, मैं इसलिए कह रही हूँ। जिससे पूछती हूँ ना वो लेट रिप्लाई करता है, और एक आपने वो जो बताया वो भी गलत ही है। एनीवेज यास्मीन आप बताओ। वीकनेसेस होती हैं, ठीक है, रिसर्च में जो वीकनेसेस रह जाती हैं, जो हम स्टडी हमने की है और उसमें जो अभी कुछ चीज़ें रह गई वीकनेसेस वगैरह, ठीक है, उस वो लिमिटेशंस होती हैं। वीकनेस इन अ रिसर्च, सिंपल जो उसका मीनिंग है, ठीक है ये। ओके, रिलायबिलिटी क्या होता है? व्हाट इज वैलिडिटी? सुलेमान गोरी आप बताएं कि रिलायबिलिटी क्या है किसी भी चीज़ की, किसी भी स्टडी में। हम जो रिलायबिलिटी का वर्ड यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च स्टडी में, तो उससे हम क्या मीनिंग लेते हैं? जी सिद्रा, अब आपने ठीक बताया। ओके ठीक है जी। कुछ चीज़ें थी जो मैंने आज आपसे थोड़ा रिपीट करा लिया, ठीक है, और ये ज़रूरी डेफिनेशंस हैं, इसीलिए मैंने तुम लोगों से पूछी हैं ये। ठीक है जी। अब मैं आप लोगों को आज पढ़ाने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ये सारा हमने पढ़ लिया था। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा आपने, है ना? एब्स्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में?
उसके बाद सब कुछ यहाँ पे आपके जी, क्या नाम है सुलेमान, आपने ठीक बताया। ठीक है, ये डिग्री और एक्सटेंट ऑफ कंसिस्टेंसी होती है कि हम जो स्टडी टूल यूज़ कर रहे हैं तो क्या वो रिलायबल है। ठीक है, देखिए मैंने आपको ये दो चीज़ें बताई थी। वैलिडिटी का आपको पता है कि ये चीज़ वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, जिस चीज़ को मेजर हमने करना है उसके मुताबिक वो टूल होना चाहिए। ठीक है, आपको इससे मैंने थर्मामीटर और बीपी ऑपरेटर्स की एग्जांपल दी थी। और जो रिलायबल है, क्या ये ठीक मेजर कर रहा है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंसी उसकी देखनी है, डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, इसको रिलायबिलिटी कहते हैं। ठीक बताया। हाँ जी यास्मीन, आपने भी ठीक बताया है। शाबाश शाबाश, सबको शाबाश। ठीक है, अभी बेटा मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट बताने लगी हूँ कि क्या है। आज से पहले आपने एब्स्ट्रैक्ट का मतलब पता है ना क्या है? अभी इंग्लिश में पढ़ा है आपने? इंग्लिश आपकी जो एकेडमिक इंग्लिश या कौन सी इंग्लिश पढ़ रहे हैं इस बार आप इस फाइनल ईयर में? तो उसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग कुछ बताया होगा। ठीक है, बताएं, आपने पढ़ा है पहले एब्स्ट्रैक्ट का? चलो ठीक है था, तो जितना हमने ये बताया कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या हुआ है कि एक वायरस है हमारे बॉडी पे आ रहा है, हमारी बॉडी पे आके अटैक करेगा। when we lay hands on the exploding और ये वायरस है, ठीक है, आपने वायरस है उसने हमारी बॉडी पे आके अटैक किया। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीफ समरी या कंसाइज समरी होती है। ठीक है, कोई भी हमने स्टडी करनी है उससे पहले एक एब्स्ट्रैक्ट होता है। हमने देखने आर्टिकल्स में आप देख रहे होगे, आजकल आप प्रोजेक्ट करने वाले हो तो उसमें आप देखते हो कि मैं जो भी स्टडी कर रहा हूँ उससे पहले एक एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, शॉर्ट समरी है। ठीक है, और इसको इसकी डेफिनेशन है ब्रीफ समरीज ऑफ रिसर्च स्टडीज जनरली कंटेन द पर्पस, मेथड्स एंड मेजर फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी। ठीक है, सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड उसमें दे देते हैं 3 to 4 लाइन्स पे जो हो। ठीक है, पूरी स्टडी को हमने एक एब्स्ट्रैक्ट में जो है वो समराइज कर देना है। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हो, सबको पता है इसका मतलब है। तो उसमें सबसे पहले एक 3 to 4 लाइन्स में हमने डिस्क्राइब कर दिया उसको, बिल्कुल कंसाइज समराइज कर दिया ये जो इंट्रो को। ठीक है, जिस बैकग्राउंड आपने दे देना है। उसके बाद आपने मेथड उसका बता देना है, पर्पस बता देना है पहले। ठीक है, एक या दो पर्पसेस जितने भी आपके स्टडी पर्पस बन रहे हैं वो आपने वहाँ जो सा है लिख देने हैं। उसके बाद आपने मेथड बताना है कि आप क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ कर रहे हैं या क्वालिटेटिव कर रहे हैं या मिक्स मेथड यूज़ कर रहे हैं। हर मिक्स मेथड तो आपने नहीं करना और क्वालिटेटिव भी नहीं, आपने क्वांटिटेटिव ही करना है। तो आपने अपने मेथड में वो लिखना है। देन आपने उसमें मेजर फाइंडिंग्स जो होंगे ना वो पुट कर देनी है। जो मेजर फाइंडिंग्स हैं कि मेरी स्टडी में स्टडी रिजल्ट्स ये हैं। ठीक है ना, मेजर फाइंडिंग्स का मतलब होता है रिजल्ट्स, आपकी स्टडी के जो फाइनल रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आपने लिख देने हैं। और लास्ट में एक 2 लाइन्स या 3 लाइन्स पर जो सा है वो आपने उसको कंक्लूड कर देना है। ओके, और ये आपको पता है कि ये होता सबसे पहले है आपके स्टडी में, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखा होता है, लेकिन ये लिखते सबसे लास्ट में है। ठीक है, ये आता सबसे पहले है लेकिन लिखते सबसे लास्ट में है। जब आपके रिजल्ट्स, आपकी फाइंडिंग सामने आ जाती हैं और आपका कंक्लूजन आ जाता है, उसके बाद हमने लिखना होता है एब्स्ट्रैक्ट फाइनली। और हमने अपनी स्टडी के स्टार्ट में इसको पुट कर देते हैं ताकि रीडर्स के लिए जो उनसे वो एक कंसाइजली वो देख लें। और आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट से ही अक्सर जो पब्लिकेशंस वगैरह आपने करवानी है तो वहाँ सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट ही पढ़ा जाता है। ठीक है, उनके पास इतने आर्टिकल्स आते हैं और क्या वो पूरे पूरे आर्टिकल्स तो नहीं ना पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे। तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट को अट्रैक्टिव होना चाहिए।
एक आपका टाइटल और एक एब्स्ट्रैक्ट, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ओके ओके, वेरिएबल्स का हमने पढ़ लिया। अब हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आज पढ़ेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, ये सबसे पहले तो हमारे ये 5 टाइप्स हैं, ठीक है वेरिएबल्स की। अब हम इसमें आपने टाइप्स को ज़हन में रखना है कि कौन सी टाइप्स हैं, हमने कौन सी यूज़ करनी होती हैं अपनी स्टडी में, और कौन सी स्टडी में कौन सी टाइप्स, कौन से वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। डाइकोटोमस वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट वेरिएबल, एक्टिव वेरिएबल्स, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। इनमें से 2-3 तो आपको पता है, ठीक है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और एक्सट्रेनियस। और बाकी जोन से डाइकोटोमस और एट्रीब्यूट और एक्टिव ये मैं बता देती हूँ, बल्कि सारी रिपीट कर दूंगी। हाइपोथेसिस पर स्लाइड शो हो रही है? नहीं, यहाँ तो मेरे सामने तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स शो हो रहे हैं सबको। ये स्लाइड कौन सी वाली शो हो रही है? बच्चों कौन सी स्लाइड शो हो रही है आपको? अच्छा नहीं, मेरे सामने तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स है, ये क्या मसला है? अब नहीं शो हो रही है। एक मिनट ठहरो, मैं तुम लोगों को ग्रुप में पिक्चर बना के सेंड करती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, ग्रुप में मैंने शेयर किया है, मैंने तो ये वाली स्लाइड ओपन की हुई है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। मे बी हैंग हो गया। ओके अभी भी नहीं ठीक हुआ स्टूडेंट्स? पता नहीं क्या आ रहा है इशू। अच्छा ठहरो, मैं आपको ना व्हाट्सएप पे शेयर करती हूँ, ठीक है। तो सब लोग अपने मोबाइल जो से हैं वो पास रखें, और साथ अपना स्लाइड्स वो वाली, हाँ साथ वो वाली जो से स्लाइड्स ओपन कर लें जो मैं आपको व्हाट्सएप कर रही हूँ। Second paragraph of after Juarez has been made, it has constructed respiratory section to infection of the inhalation of the respiratory drops हाँ तो अब शीतल आप बैक चले जाओ, उसमें आपका वो डिस्कनेक्ट तो नहीं होगा। अब बैक जाके तो आप वैसे क्लास लेक्चर लेते रहो और साथ शो आप स्लाइड्स कर लो, अपनी ओपन कर लो। नहीं होता साथ व्हाट्सएप ओपन, मुझे तो लग रहा है हो जाएगा। उसको आपने बैक नहीं करना, वहां से आपने पेज को वैसे ही रहने दो। एक मिनट है, जरा पता नहीं क्या इशू है ये।
बाकी जो है एक दिया था उसमें को डैमेज करके अंदर सेट कर सामान आ गया अभी सारे अच्छा 1 मिनट है, मैं दोबारा से इसको करती हूँ फिर। तो बेसिकली क्या है कि जब अंदर एंटर हो गया तो वहाँ पर क्या है इन्फेक्शन कॉज करता है। तो यहाँ इसमें ये बताया है नीचे जो खत लाइन है उसमें ये बताया हुआ है कि ये जो वायरस इन्फेक्शन है ये लिमिटेड डेप्थ का है, हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए यहाँ तक के लिमिटेड रहता है। यहाँ पर एक इंसान के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटीन, इसलिए क्या करते हैं उसको डैमेज करते हैं, ठीक है। तो अभी भी क्लास वही है, स्टक है। देखिए जरा ये स्लाइड नेक्स्ट हो गई है। अच्छा ग्रुप में मैंने ये शेयर किया, आप देखें जरा। जिनके जो सिस्टम्स पे अपने लैपटॉप्स पे ले रहे हैं लेक्चर, तो वो अपने मोबाइल ओपन कर लें, ठीक है। ऑन करें मोबाइल और ये लेक्चर ओपन करें उस पर। एक्सक्यूज मी। अच्छा खैर अच्छा स्टूडेंट्स, आप अपने सिस्टम को जो था ना वो रिफ्रेश करें, ठीक है। यहाँ से तो बिल्कुल ठीक है, मैंने बात की है, वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, यहाँ से कोई इशू नहीं है। तो लेकिन अब सबका हो रहा है। ओके अब आप ऐसे करो कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे किए ना, जो लैपटॉप पे ले रहे हैं वो तो ओपन करें। और वो कह रहे हैं कि मल्टीटास्क पे हो जाता है, मतलब मोबाइल आप 2-3 पेजेस ओपन कर लो, उसको बैक कर दो ना, आपको आवाज तो आती रहेगी मेरी। और व्हाट्सएप पे जो है वो स्लाइड्स ओपन कर लो, करो जरा ट्राई, फिर मुझे बताओ जल्दी से। ओके ठीक है, आप ऐसा करो कि वो जिसके मसले हल नहीं हो रहे ना, आप ऐसा करो, मैं लेक्चर कौन सा वो अभी मैं कर रही हूँ स्टार्ट। ओपन कर लिया जी, ठीक है। अच्छा बाकी लोग भी करो, 41 मिनट
हो गए हैं और अभी मैं स्टार्ट करने लगी हूँ उसको, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को, ठीक है। अब आप सुन लो, साथ अपने पेन और पेजेस पकड़ लो, और जो चीज़ की समझ ना आए वो आप ये लेक्चर भी देख लेना बाद में, ठीक है। और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप जो पूछने वाली है ना वो साथ साथ मेंशन करते जो मैं बताती रहूँगी, ओके। अच्छा जी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइकोटोमस वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, ये वेरिएबल्स जो से होते हैं ना, ये दो पे सिर्फ या ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। यानी कि वेरिएबल्स दैट वेरी इन ओनली 2 वैल्यूज, सिर्फ 2 वैल्यूज पे होते हैं। एग्जाम्पल इसकी है मेल या फीमेल। जब हम अपनी स्टडी कर रहे हैं, स्टडी में एक वेरिएबल जेंडर का भी होता है, ठीक है। जेंडर अब आप देखें कि मेल या फीमेल है, तो हम इसको सिर्फ 2 वैल्यूज दे सकते हैं। जब हम अपने उसमें डेटा पुट करते हैं ना एनालाइज करने के लिए, तो हम इसमें जेंडर को 1 और 2 कोडिंग कर देंगे, ठीक है। मेल के लिए 1 और फीमेल के लिए 2, तो इसलिए हम सिर्फ इसको 2 वैल्यूज दे सकते हैं। और एक और चीज, अलाइव वर्सेस डेड, ठीक है। डेड और अलाइव, इनको कहते हैं, ये जो वेरिएबल्स मैं आपको बता रही हूँ ये डाइकोटोमस वेरिएबल है, यानी कि ये 2 वैल्यूज पे वेरी करते हैं, ठीक है। और डे एंड नाइट, ठीक है, ऐसे वेरिएबल्स जो कि 2 वैल्यूज पर एग्जिस्ट करते हैं उनको डाइकोटोमस वेरिएबल्स कहते हैं। एग्जांपल मैंने आपको दिया है, मेल वर्सेस फीमेल, अलाइव वर्सेस डेड, डे वर्सेस नाइट, ओके। ओके, एट्रीब्यूट नंबर 2, एट्रीब्यूट वेरिएबल, ठीक है। एट्रीब्यूट वेरिएबल जो सा होता है, इससे क्या समझ आ रही है आपको, किसी को कोई आइडिया हो? एट्रीब्यूट वेरिएबल क्या हो सकता है ये? ठीक है, हम नेक्स्ट आ गए हैं एट्रीब्यूट पे बेटा विशाल। अब एट्रीब्यूट के बारे में थोड़ा सा बताओ, क्या कुछ समझ आएगी इसकी, आपको आ रही है एट्रीब्यूट वाला? देखिए, जो प्री एग्जिस्टिंग चीज होती है, ठीक है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो कि प्री एग्जिस्टिंग होगी या जो इनहेरेंटली जो सी है वो आगे होती है, ठीक है ना, जो इनहेरेंटली ही वो चीज रहती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ एग्जैक्टली नुसरत, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि आप प्री एग्जिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट सच एज एज, सेक्स एक्सेट्रा, ठीक है, विच द रिसर्चर सिंपली ऑब्जर्व्स एंड मेजर्स, जिसको हम सिर्फ सिंपली ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं, हम उसको चेंज, अपने वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते, एट्रीब्यूट वेरिएबल को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और हाँ ठीक है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीमेल, मेल, ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और एज भी, क्योंकि ये प्री एग्जिस्टिंग है, हम जो पार्टिसिपेंट्स ले रहे हैं उनकी एज हमने बिल्कुल वैसे ही रखनी है, हम उसको उसमें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जो पार्टिसिपेंट ले लिए हैं हमने। ओके, एक्टिव वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक्टिव वेरिएबल्स दैट डू नॉट प्री एग्जिस्ट, ठीक है, जो प्री एग्जिस्ट नहीं होते और हम उसको खुद से क्रिएट करते हैं, जो रिसर्चर खुद से वेरिएबल को ऐड या चेंज कर सकता है, ऐड कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, वो एक्टिव वेरिएबल्स होते हैं, ओके। वेरिएबल्स दैट डू नॉट प्री एग्जिस्ट, सो द रिसर्चर हैज टू क्रिएट देम। एग्जाम्पल है, if the researcher is testing the effectiveness of 4 drugs on blood pressure, here all the 4 drugs are considered a variable, ठीक है, that varies among individuals, ठीक है। अब जो एक डिजीज है, हम एग्जांपल यहाँ दे रहे हैं ब्लड प्रेशर की, ठीक है, ब्लड प्रेशर में हम 4 ड्रग्स को हम उसके इफेक्टिवनेस जो उनसे देख रहे हैं, तो हम वो 4 वेरिएबल्स को, 4 जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं वो हमारे वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। हम अटीनोलोल ले रहे हैं, हम एमलोडिपिन ले रहे हैं, हम एक और ले रहे हैं, एक और नॉर्वेसिक ले रहे हैं, या जो भी, ठीक है। अब हम इन मेडिसिन को चेंज कर सकते हैं, हम अपने वेरिएबल्स, यहाँ एक्टिव वेरिएबल्स हमारे ड्रग्स हैं, ठीक है, तो हम उसको चेंज कर देंगे, कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, कोई नया वेरिएबल ऐड कर देंगे उसमें, तो उसको एक्टिव वेरिएबल्स कहेंगे। Where different ones are taking different drugs. Okay, dependent and
अच्छा जी, इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ये आपको मैंने बता दिया हुआ है और आपसे सुना भी है आज। इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज बिलीव टू कॉज और इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? वेरिएबल दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये तो मैंने आपको डिटेल से लास्ट लेक्चर में भी बता दिया था, और एग्जाम्पल भी इसकी मैंने आपको दे दी थी कि smoking cause lung cancer, does smoking cause lung cancer, nursing care cause rapid recovery, does drug cause improvement, cause and effect। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो कॉज होती है और डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट होता है। कॉज एंड इफेक्ट जब आपने कोई ऐसे भी लिखा होगा कभी, तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान का सारी गेम है। ठीक है, कॉज जो सी है वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी और इफेक्ट हमेशा जो है उसका डिपेंडेंट वेरिएबल में आता है। ओके, एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी आपको पता है, लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था मैंने। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आर अनडिजायरेबल वेरिएबल्स दैट इन्फ्लुएंस द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स दैट एन एक्सपेरिमेंटर इज एग्जामिनिंग। ठीक है, another way to think of this is that there are variables that influence the outcome of an experiment, though they are not the variables that are actually of interest। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी लंग कैंसर और स्मोकिंग की, और साथ अगर हम देखें तो एयर पोल्यूशन इज एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं हमारी स्टडी पे, लेकिन हम उसको कभी भी ठीक से देखिए, हम लोग अपनी स्टडी में हमेशा यही बात करते हैं कि स्मोकिंग को कॉज कर रही है, लेकिन हम उसके इन्वायरमेंट भी तो देख सकते हैं, हम एयर पोल्यूशन भी तो देख सकते हैं कितनी है, वो भी तो लंग कैंसर को कॉज करती हैं, लेकिन हम वो नहीं ले रहे। ठीक है, तो ये हमारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं। यहाँ मैंने एग्जांपल में भी ये चीज़ बता दी। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल इफ अ स्टडी फोकस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ relaxation therapy on the perception of incisional pain, the researcher would have to control the extraneous variables such as type of surgical incisions and time, amount and type of pain medication administered after surgery to prevent their influence on the patient's perception of pain। ठीक है, एक एग्जांपल है पेन की, और जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल अच्छा जी, इसको मैंने आपको बताया था कि ये कंपाउंडिंग वेरिएबल भी इसको कहते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ना बच्चों कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंपाउंडिंग वेरिएबल भी कहते हैं, क्योंकि पीछे रह के कहीं ना कहीं आपके जो स्टडी है, आपके जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको अफेक्ट कर रही होता है ये वेरिएबल। ठीक है, variable that confound the relationship between the dependent and independent variables, thus it needs to be controlled। ठीक है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत होती है, लेकिन किन कभी अनकंट्रोल्ड होते हैं कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। For example, air pollution is an extraneous variable interferes with studying the relationship between smoking independent variable and lung cancer dependent variable। ओके, ठीक है, आज ही आपने टाइप्स पढ़ी है, इसको अच्छे से याद रखना। एक बार फिर रिपीट करती हूँ, जिनके पास स्लाइड नहीं है वो उनको व्हाट्सएप कर दिया है, वो अपने व्हाट्सएप से ले सकते हैं स्लाइड्स। आज हमने 5 वेरिएबल्स की टाइप्स पढ़ी हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने डाइकोटोमस पढ़ा है, देन हमने एट्रीब्यूट वेरिएबल पढ़ा है, फिर एक्टिव वेरिएबल पढ़ा है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ा है, और एक्सट्रेनियस वेरिएबल पढ़ा है। और हमारा तकरीबन ये कंप्लीट होने वाला है फर्स्ट जो यूनिट है। ठीक है, फिर हमने यूनिट 2 स्टार्ट करना है, और उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों को ये सब कुछ आता हो। बाकी 3 लेक्चर भी जो मैंने इससे पहले 2 या 3 जितने भी हैं मैं सारे व्हाट्सएप कर दूंगी, आज ही कर दूंगी, आज रात शाम तक या कल तक कर दूंगी, क्योंकि आज मेरी सारी क्लासेस हैं, मैं काफ़ी बिजी हूँ। तो अच्छे से पढ़ना। अभी किसी बच्चे को कोई भी मसला है, कुछ पूछना है इनमें से, तो मुझसे पूछ सकते हैं आप, जिस चीज़ की समझ नहीं आई। प्रीवियस लेक्चर्स में से भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें। ओके, अभी मैं आपकी अटेंडेंस लेने लगी हूँ।
ठंड को आगे से पहुंचा देंगे आपको लोकेशन